वेलकम बैक टू न्यू सेशन ऑफ ब्लिसफुल माइंडसेट। ये जो सीरीज हमने बनाई है स्टार्टिंग में, तो हमने देखा था कि जो भी प्रॉब्लम लाइफ के अंदर आ रही है, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कमजोर पड़ रही है। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग इश्यूज थे जो हमने चेकआउट करे आने पहले वाले सेशंस के अंदर। और लास्ट सेशन में जो हमारा इससे पहले सेशन हुआ था, उसमें हमने देखा था कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आपको कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप समझ पाएं कि रूट कॉज क्या है और उस रूट कॉज पे जाके हम काम करते हैं। तो तीन अलग अलग सेशन निकल के आए थे। पहला था एग्रेशन, आपके आसपास जो सीनियर्स हैं उनसे रिलेटेड। दूसरा है टॉक्सिसिटी, ये डायरेक्ट लोग आपको परेशान नहीं करे, पर आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे आप परेशान हो, या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए जिससे कि आप अपने जो रियल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो पीस ऑफ माइंड है वो छूट रहा है कहीं ना कहीं। और तीसरा है मैस का, मतलब आपकी खुद की पर्सनल आदतें। और इसको अगर आप और बेटर समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन से सेगमेंट में दिक्कत है, तो इससे पहले हमने जो सेशन लिया था उसके एंड में हमने एक क्विज आपसे पूछी थी, उसको समझाया था, उसको आप देखें और पता करें। आज का जो सेशन है वो है एग्रेशन के बारे में, और मेरे साथ हैं मनीष। मनीष, हेलो एवरीवन। सलाम नमस्ते। तो तो एग्रेशन की एग्रेशन पे आप बात बताओ। करते हैं। बिल्कुल। जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, जो हमारा प्रॉब्लम शीट भी दी थी, और एटीएम जो हमने कॉन्सेप्ट दिया था, एग्रेशन, टॉक्सिसिटी और मैस। तो एग्रेशन पे बात करते हैं। एग्रेशन से उठाते हैं कि कहाँ पे हम बेटर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो जैसे एग्रेशन की हमने पहले भी बात करी कि आपके जो सीनियर्स हैं या जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान है, थोड़ा सा जले हुए हैं, या वो कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी इनसिक्योरिटी में हैं, तो और जो सामने वाला जो है वो बेटर सिचुएशन में ना जाए। तो इस कारण वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा खींचे डाउन, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या जो आपका मोरल है उसको नीचे करने की कोशिश करते हैं बराबर। अब इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम एग्रेशन को फेस करें? भाई सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, लाइफ प्रॉपर चल रही है, ज्यादा ध्यान क्यों दिया जाए इसके पर? तो मनीष आप बताइए, क्यों ध्यान दें? बिल्कुल, और ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि स्थिति से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि फेस करने पे ही आपकी ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं और सॉल्यूशन वही होता है। तो एक अपनी डिग्निटी के लिए और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए और एक अपनी आवाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो सिस्टम या जो भी आपका कल्चर है, टॉक्सिक कल्चर या जो भी आप कह लो उसको, जो जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, वहाँ आवाज उठाना जरूरी होता है। और आवाज उठाने का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करें या फिर गुस्सा वगैरह तोड़ फोड़ करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कई स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस होते हैं। प्रोडक्टिव सॉल्यूशन सॉल्यूशन है, प्रोडक्टिव सॉल्यूशन। तो जहाँ पे हम बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है, आप अपने लिए आवाज है। क्योंकि देखिए, जो मनीष कह भी रहे हैं कि आप जब भी काम कर रहे हैं, भले ही आप माने ना माने, आप एक बैटल फील्ड के बीच में हैं। और कोई भी मैदान जहाँ पे आप अपना काम करना चाहते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, तो लोग कोशिश करेंगे आपको डाउन करने की। और मान भी लिया कि आप अगर इसको इग्नोर करते हैं, आप कहते हैं कि मेरी तो सैलरी बढ़िया चल रही है, काम बढ़िया चल रहा है, रैपो बढ़िया है, सामने वाला यही तो नहीं चाहता कि वो बेटर रहे, और आपकी पोटेंशियल 100% नहीं है, बेटर नहीं बने, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। कुछ समय के बाद कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, और किस तरीके से आप उसको और बेटर कर सकते हैं। और इसमें एक जो वेपन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है CTRL, जिसको हम कंट्रोल फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। अब जो CTRL है ये तीन मेन एलिमेंट से मिलकर बना है: कम्युनिकेशन, टाइम और रिलेशन से। भाई कहा जाता है कि अगर आपको किसी से अपने रिलेशन बहुत अच्छे करने हैं, तो आप उसके साथ में अपने कम्युनिकेशन के चांसेस बढ़ाइए, आप उससे बार बार मिलिए, उसको क्वालिटी समय दीजिए, अधिक समय उनके साथ में बिताइए, और जो रिलेशन है, पर्सनल जो लाइफ के बारे में जो बातें हैं उनको और ज्यादा बढ़ाएं। लेकिन वहीं अगर आप अपने रिलेशन को डाउन करना चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि उस आदमी के साथ आपकी ज्यादा बात ना हो, वो बार बार इंटरफेरेंस ना करे जो एग्रेसिंग के केस में होता है। तो आपको यही तीनों चीजें कम करनी है कहीं ना कहीं। आपको कोशिश करना है कि जो चांसेस ज्यादा आ रहे हैं कम्युनिकेशन के उसको कम करें, समय जो आप उसके साथ में बिता रहे हैं वो कम हो, और जो पर्सनल रिलेशंस हैं उसमें कहीं वो उसका इंटरफेरेंस ना हो आपकी पर्सनल लाइफ में। और उसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बात भी है, जो एग्रेशन भी है, ये हम 5 अलग अलग स्टेज में समझाएंगे। जैसे पहला वाला जो स्टेज होता है कि आप बाउंड्रीज बनाइए। आपको लग रहा है कोई सीनियर या पीयर जो आपका है, जो आपके साथ में काम कर रहा है, वो बराबर आपको परेशान कर रहा है, तो आप कुछ फिजिकल बाउंड्रीज बना सकते हैं और आप कुछ डिजिटल बाउंड्री बना सकते हैं। बाउंड्री का मतलब है जैसे हमारे घर के बाहर में होती है कि इसके आगे हम नहीं जाएंगे, यहाँ तक हमारा एरिया है। तो फिजिकल बाउंड्री मेंटली एक होता है कि ये मान लीजिए उसका कैबिन है और मैं जब उसमें एंटर करूंगा, वहां से मेरा बिहेवियर थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाएगा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और डिजिटली भी कई बार कहा जाता है कि जैसे व्हाट्सएप पे 8 बजे के बाद हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, या सोशल मीडिया पे कोई आदमी है तो वहां पे अगर मेरे कोई क्लोज आदमी है उससे मैं रिस्पॉन्स ज्यादा करूंगा, लेकिन अगर ये पर्सन है जो परेशान कर रहा है तो हम रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं करेंगे। इसको थोड़ा डिटेल में और मनीष आपको समझाएंगे। जैसा भी सौरभ सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि बाउंड्रीज का जो कॉन्सेप्ट है कि ये आपकी अपनी बेहतरी के लिए है और सामने वाले से आपकी सिक्योरिटी के लिए भी है। तो आप अपनी जो दायरा है और सामने वाले की आदत है तो वो स्ट्रांगली रखते हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे ही अगर कहीं आपको परेशान किया, अगर कोई कल्चर ऐसा है तो वहाँ आप जो फिजिकल बाउंड्रीज है तो उसमें जैसे कम्युनिकेट करना उसको कम कीजिए। वहाँ पे थोड़ा जो डिस्टेंस है ना, इमोशनल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस है, तो वो आप कम करें। जैसे होता है कि अधिकतर फीमेल्स एम्प्लॉयज के साथ देखा जाता है कि बॉस ज्यादा करीब आने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आप थोड़ा वो डिस्टेंस कम कर सकते हैं ताकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक कन्वे मैसेज मैसेज जाए, है ना, कि आप सामने वाला अपनी हद में रहे, है ना, कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो पर्सनल टॉक्स में। ठीक है। और जैसे डिजिटल बाउंड्रीज भी होती है कि आपके काम का टाइम, ठीक है, आपके चैट वगैरह, तो कहाँ पे आपने पर्सनल होना है तो उस चीज को कम करें ताकि आपका कोई अनवांटेड कोई फायदा नहीं उठा पाए, या उस चीज को आपको विक्टिमाइज करने के लिए यूज ना करें, है ना। तो वो दायरे आप वहाँ पे अपनी सेपरेटनेस को कम करते हुए चले और क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, है ना। ऐसे नहीं कि खुन्नस में या फिर बस एकदम क्लियर मैसेज और क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खुद को मजबूत करते हुए हम ये कदम उठाए यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है। हेल्दी रिलेशन बनाए अपनी टीम के साथ, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बाउंड्रीज तय कर लो, हाँ, जो जहां से कोई नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, वहां पे आप कहें। बाकी जो आपका जो सपोर्टिव दूसरे लोग हैं तो उनके साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप जरूर मेंटेन करके रखें, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है इस कल्चर के अंदर, टॉक्सिक कल्चर के अंदर। क्योंकि एक आपकी होती है ना कि वैलिडेशन और एक चीज रहती है कि कोई आपके साथ खड़ा है, तो वो चीज जरूरी है यहाँ पे। टीम लीडर आपके खिलाफ है तो बाकी के जो आपके टीम के साथी है उनके साथ आप ट्रस्टेड कनेक्शन बना के रखिए। फिर एक जरूरी है कि कोई भी चीज कभी भी ऐसी होती है, कोई भी स्थिति बिगड़ती है, तो अथॉरिटी में एक या सीनियर में आपका कोई हो, कोई मेंटोर ऐसा हो, तो वहां पे अपना मेंटोर और अपना एक सपोर्टिव सीनियर उस लूप में जरूर रखें, जो आपका ट्रस्टवर्दी हो, जो बाकी चीज बिगड़ने पे आपके साथ में, है ना, और आपके वैलिडेशन के लिए खड़ा हो सके। तो वहां पे भी उनके साथ भी क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। वहां पे उनका ट्रस्ट आपको ग्रैब करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ स्टेप्स है इसमें, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए। और बात यहाँ पे ये भी है कि मान लीजिए किसी के साथ में आपका नहीं है, आप नहीं करना चाहते, तो एक, हम लोग सारे ह्यूमंस हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं। हम नहीं चाहते कि कहीं पे भी हमें थोड़ा सा डाउन करा जाए। लेकिन जब आप एक फिजिकल बाउंड्री या डिजिटल बाउंड्री बना के ये सेट करते हो कि भाई हम आपसे बात नहीं करना चाहते, बाकी लोगों से हमारा जो व्यवहार है वो थोड़ा अलग है, तो एक इंडिकेशन जाता है सामने वाले के पास में, और वो समझता है कि उसने कुछ गलती करी है। लेकिन कुछ
स्टेजेस पे जहाँ पे हम देखा चेक इन पॉइंट भी जो है मेंटोर आपने बना रखा है, जो आपको गाइड कर रहा है, जिसको पता है अगर बाय द वे सिचुएशन और खराब होती हैं तो वो आपको हैंडल कर सके। पर कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं समझते, और कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको मीटिंग में सामना करना ही पड़ता है इन लोगों का, जो एग्रेशन से आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे एक आपको कोशिश करनी है कि कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो मनीष आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपनी जो एंगर है, आपका जो व्यवहार है, उसको आप रिएक्ट ना करें लोगों के सामने, क्योंकि लोग कोशिश करते हैं कि आपको डाउन कराया जाए, आपको लोगों के सामने जलील करा जाए, या आपके ये प्रूफ कराया जाए कि भाई इसको तो बहुत गुस्सा आता है। तो वहां पे आप थोड़ा प्रोफेशनल रहें। किस तरीके से वो मनीष आपको और समझाएंगे अभी। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि सही जगह पर सही चीज पे होना बहुत जरूरी है। तो जहाँ पे भी हम कल्चर की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के अंदर जहाँ पे आपको किसी भी तरीके से लगता है कि आपको प्रोवोक किया जा रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, या आपको ब्लेम किया जा रहा है, आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो वहाँ जरूर बहुत जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, तो वो हमारे हाथ में हो। तो सबसे जरूरी बात होती है कि जो एक रिएक्शन मोड होता है ना, किसी भी बात को कह देने से जो एक फटाक से निकलता है, तो वहां पे हम अपना जो रिएक्शन है, जो रेस्पॉन्ड है, वो अपने कंट्रोल में रखें। तो उसके लिए ये कह सकते हैं हम पावर पोज ले सकते हैं, क्योंकि सामने वाला तो किसी ना किसी तरीके से कोशिश करेगा आपको प्रोवोक करने की, सार्केज्म ताना मारेगा या कुछ चीजें। तो पावर पोज एक बहुत बहुत अच्छा तरीका है ना, अपने रेस्पॉन्ड को एकदम क्लियरली रखने का। तो इसमें हम किसी भी बात के लिए एक कुछ सेकंड्स के लिए आप पॉज ले सकते हैं, काम हो सकते हैं, ठीक है, और सामने वाले को देखते हुए कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में आंखें डालकर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सामने वाले की, आपके इमोशन आपके हाथ में है, आपकी सेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगला फिर अपने आप को वहां पे देखेगा। तो जैसे एक तो ये तरीका है, दूसरा है जो एक मेथड है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है ये, तो इसको हम कहते हैं ग्रे रॉक मेथड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे होता है ना कि हम कम से कम रिएक्ट करें, यानी कोई भी चीज हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है, तो हम कम से कम वहां पे रेस्पॉन्ड करें, जैसे हाँ कि अच्छा ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, या ओके मैं करता हूँ, ओके ठीक है मैं उसको कहता हूँ। तो एक शॉर्ट में आप ले कह सकते हैं, जैसे ओके अच्छा अच्छा ठीक है, नोटेड नोटेड, ओके मैं देख लूंगी, आई लुक इनटू दैट, ठीक है हम देखते हैं, है ना। तो बस इस तरह की काम, मतलब काम से काम रखने वाली बात बात करें, तो यहाँ पे आप पर्सनल लॉ को प्रोफेशनलिज्म को प्रायोरिटी देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ टूल्स है जहाँ पे स्ट्रेस सेकंड की हमने बात करी। तो यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है, देखिए पावर पॉज जब आप लेते हो, किसी ने आपको कुछ बहुत उल्टा सीधा बोला और आपने पावर पॉज लिया, जैसे कि मनीष ने बताया, जो होता है कि 3 या 5 सेकंड के लिए आप बिल्कुल कुछ ना बोलें, आंखों में आंखें डाल के सामने वाले को देखें, स्माइल करें, उसको समझ में आएगा कि उसने कुछ गलत बोला है। ये सेकंड इंडिकेशन है। पहला हमारा था फिजिकल बाउंड्री हमने बना ली, डिजिटल बाउंड्री बना ली, फिर हमने पावर पॉज दिया। कई केसेस में अगर इंटरेक्शन हो रहा है और आपको बोला जा रहा है कुछ गलत, तो उस केस में आप कम से कम बोले, जिससे उसको समझ में आए कि हाँ ये ज्यादा नहीं बोल रहा, रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं दे रहा। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा जो हमारे लिए, कि हम प्रोवोक नहीं हो रहे, हम एग्रेसिव नहीं हो रहे, हम रिएक्ट नहीं कर रहे, और सेकंड, प्रोफेशनलिज्म जो हमारा है वो मेंटेन रहता है। और वहीं पे लेकिन कई बार ऐसा होता है, इन्हीं कम्युनिकेशन, इन्हीं मीटिंग के बीच में आदमी थोड़ा चिढ़ जाता है, थोड़ा सीनियर है वो चिढ़ जाएगा, और वो आपको कुछ पर्सनल कमेंट करेगा, आपकी जो जो स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी वीकनेस है, उस पर बात करेगा। बात कुछ भी हो, वो कोशिश घुमा फिरा के यही करेगा कि आप वीक हो, आप कैपेबल नहीं हो, आप ढंग से उस चीज को लीड नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पे किस तरीके से आपको शिफ्ट करना है, हम कहते हैं स्टेज 3 के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप उसको लेकर आए कुछ पर्सनल गोल पे, जिसको थोड़ा और बेटर मनी समझाएंगे आपको। तो जब भी कुछ कम्युनिकेशन होता है, चाहे से वो टीम मेंबर्स के बीच में, कुछ मीटिंग्स में हो रहा है, या आमने सामने का कन्वर्सेशन है, तो अगर सामने वाला आपको प्रोवोक करने की
फिराक में है ही नहीं। तो वो पर्सनल कुछ चीजें आपको ब्लेमिंग मोड में लेके आएगा, ठीक है। वो पॉइंट आपको उठाने की कोशिश करेगा, आपके टाइम पे, आपके बिहेवियर पे, ठीक है, आपके पहनाव पे भी आ सकता है, ठीक है, आपके किसी के साथ उठने बैठने पे भी, तो सारे कुछ भी पॉइंट उठ सकते हैं। तो वहां पे आपने बस उस पे रेस्पॉन्ड ना करके, और जो गोल है मीटिंग का, या जो कम्युनिकेशन का मुद्दा है, ठीक है, मीटिंग का, तो वो आप बार बार बस वो गोल की तरफ ही लेके जाए अपनी बात को। अगर आप रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं तो बस आपकी जो बातों में सिर्फ गोल ही चलना चाहिए, है ना। और जो कंपनी का जो भी एम है, जो मिशन ऑब्जेक्टिव है, वो वहां पे आप बार बार उसको प्लॉट करोगे, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन जाएगा बाकी मेंबर्स को भी, और जो भी अथॉरिटी देती है कि आपके फेवर में, कि सामने वाले ने कितनी भी कोशिश करी है ना। तो आप भटके नहीं, आपका मेन फोकस गोल ही था। और अगर बायकायदा और भी कोई कोशिश करता है आपको, कोई ताना मारने का, या फिर कोई अग्रेसिव होके कि लोगों के बीच में आपको जलील करने का, तो वहां पे आप बड़ी ही साफ गोई के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ कह सकते हो कि अच्छा, ये जो चीजें उठ रही है या जो बात हो रही है, तो इसका इस मीटिंग के मुद्दे से, या जो गोल पे हम बात करने आए हैं, इससे कोई, इसमें कुछ फायदा होने वाला है, कुछ वैल्यू ऐड हो रही है उस चीज की, है ना। नहीं हो रही है तो हम सीधे उसकी चीज पे ध्यान देना। तो यहाँ भी आपके पैरों में चीजें जाएगी, और सब नोटिस करेंगे कि आप, आप सामने वाला कैसा भी आपको करने की कोशिश करे, लेकिन आप कंपनी के फायदे की, कंपनी के गोल पे ही अड़े हुए थे, है ना। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपके लिए खड़ी होती है यहाँ पे। इसको सौरभ सर और ऐड करना बात चाहे तो। यही है, जैसे आपने देखा कि कुछ स्टेजेस अलग चल रही है। पहली स्टेज में हमें जब समझ में आ गया कि कोई आदमी एग्रेसिव बहुत ज्यादा है, और ये आपको समझ में आ जाएगा, जो पहले सेशन में हमने सीख लिए वहां से आपको समझ में आ रहा है कि आप एग्रेशन के शिकार हैं। ऑफिस पावर पॉलिटिक्स, पावर डायनेमिक में आप कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। तो उसका स्टेज वन था कि आप कुछ पर्सनल बाउंड्रीज बना रहे हैं। वहां पे फिर कुछ मीटिंग जा रही है, आदमी बात करने की कोशिश कर रहा है, आप कम से कम बात कर रहे हैं, पावर पॉज ले रहे हैं, या फिर ग्रे रॉक मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं कम रिस्पॉन्स देके। वहां पे नहीं चला। कई बार आदमी उसके बाद में भी आया है, जो मनीष ने भी समझाया कि उस स्टेज के आगे जाके पर्सनल अटैक आपके ऊपर कर रहा है। वहां पे आप पर्सनल से हटा के उस चीज को गोल्स पे लेकर आ रहे हैं, टीम के गोल पे लेकर आ रहे हैं, बिगर गोल पे लेकर आ रहे हैं, और समझा रहे हैं कि भाई इसको डिस्कस करने से क्या हो जाएगा। पर केसेस कई बार और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, और आपको लगता है कि रिपीटेशन बराबर चल रहा है, तो तभी आप प्रिपेयर कीजिए स्टेज फोर को, जिसमें आप डॉक्यूमेंट करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जो आपको अब्यूज कर रहा है वो कभी भी नहीं मानेगा कि उसने अब्यूज करा है, वो तो ये मानेगा कि वो तो कंपनी को बचा रहा है। वो पलट जाएगा। वो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, बोलेगा कि मैंने तो बोला ही नहीं था, ये तो अपने आप टाइम खराब कर रहे हैं, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट कीजिए हर चीज को। जो डेट्स हैं, कौन सी डेट को बोला गया, कब बोला गया, और कौन आदमी समय प्रेजेंट था, जो आपकी टीम है। याद रखिए, जो हमने फर्स्ट में आपको बता रहे कि हेल्दी रिलेशंस बना के रखने हैं, वो एज एन विटनेस यहाँ पे काम करेंगे। आपका जो मेंटोर है, सीनियर पर्सन जो आपके साथ में है, वो यहाँ पे मदद कर सकता है आपकी। और याद रखिए, ये डॉक्यूमेंट रखने क्यों जरूरी है, आप ईमेल पे मंगाइए। कुछ भी चीज आ रही है, कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है, उसको ईमेल पे रखिए, व्हाट्सएप पे करवाइए। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास में होता है और अगर कोई ऐसा केस बनता है, हम नहीं चाहेंगे कि बने, लेकिन अगर सिचुएशन बहुत खराब होती है, उस केस में आपकी फीलिंग्स को नहीं देखा जाएगा। सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपने क्या ऐसे एविडेंस प्रस्तुत करे हैं जो बताते हैं कि आपके साथ में अब्यूज करा गया है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में भी होते हैं। लोग हक मान के करते हैं, क्योंकि पावर को ढाल की तरह यूज करने के लिए बनाया गया है कि लोगों को बचाया जाए, लेकिन लोग उसी ढाल से अपने सबॉर्डिनेट को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उठ जाए। तो याद रखिए, डॉक्यूमेंट रखिए अपने पास में। पर कई स्टेजेस में ऐसा होगा कि आपको लगेगा आपने कई बार करके देख लिया, सब करके देख लिया, लेकिन सिचुएशन नहीं बदल रही, क्योंकि पूरा ही इन्वायरमेंट जो था, पूरा जो सिस्टम था, वो ऊपर से नीचे टॉक्सिक था। जो फाउंडर था उसी के दिमाग में टॉक्सिसिटी थी, या आप जिस ब्रांच में बैठे हुए हैं, वहां का जो सबसे सीनियर मैनेजर है वो ही उस काम को करवा रहा है। उसके साथ में हुआ तो वो नीचे डाल रहा है उस चीज को। उस केस में कोशिश करिए कि आप इस सिस्टम को चेंज करें, आप निकले सिस्टम से बाहर।
क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ। कोई भी पैकेज है, उससे ज्यादा जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ। वो मनीष और समझाएंगे आपको। मैं आपको जो कह रहा हूँ, एग्जिट का मतलब यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। वो लास्ट तक हो सकता है। आप यहाँ पे ब्रांच चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज कर सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर टीम लीडर से अलग हो सकते हैं। आप कह सकते हैं मुझे इनके साथ में काम नहीं करना, प्लीज आप मेरे को शिफ्ट करिए कहीं और। तो कहीं और देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है किसी पैकेज से, मनीष और समझाएंगे आपको अभी। बिल्कुल। कि हम कहते हैं ना कि हाँ, सैलरी में अटक जाते हैं, और जो एक स्टैंडर्ड होता है तो वहाँ अटक जाते हैं सोशल को कहते हैं हम कि एक दिखाने के लिए। लेकिन जो अल्टीमेट जो जो गोल होता है वो पीस कहा गया है, कि आपकी पीस बहुत मायने रखती है। आप अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, अपनी जो सेल्फ इमेज है, उसको प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि वो किसी भी पैकेज, किसी भी पोजीशन से कुछ बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि कोई भी सिस्टम, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी सिस्टम इंसान से बड़ा नहीं हो सकता, इंसान इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो वो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी खुद की है ना। और जैसे सर ने कहा कि एग्जिट करना है, तो एग्जिट भी बड़े बायकायदा स्टेज बाय स्टेज मेथड से एग्जिट करना है। ऐसे नहीं कि आप गुस्से में आके तम तमा के ही निकल जाओ, है ना। जैसे कि होता है कि अच्छा एक डिपार्टमेंट में आपको परेशानी है तो आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो, अकेले अलग थलग पड़ गए हो, अकेले पड़ गए हो तो उस कॉर्पोरेट उस जगह से कोई सिस्टर कंपनी है तो वहां पे भी अपना ट्रांसफर करा सकते हो, या सिटी पे भी ट्रांसफर करा सकते हो। तो आप ऑब्जर्व करके देखें, तो वहाँ चॉइसेस आप बहुत ले सकते हो। फिर वहां जाके आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। तो इसमें यही है कि एक अपने लिए जो नए अनुभव है, नए अवसर है, तो आप उस पे जाए, बेटर की माथापच्ची और झगड़ों में उसमें से। तो वो वहाँ ये चीज देखें, क्योंकि मेंटल हेल्थ को हमें सबसे ऊपर लेके रखना है। क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी, पीस हमारी अच्छी है, तो सक्सेस तो फिर आनी ही है। आगे के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम कमा क्यों रहे हैं? हम इसलिए कमा रहे हैं कि हमारे कुछ ड्रीम्स हैं, हमारे जो साथ के पेरेंट्स हैं, हमारी जो फैमिली है, उनके कुछ ड्रीम्स हैं। और जब भी कोई एग्रेशन फेस हो रहा है, इसका मतलब है कि आप में कमी नहीं है। कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन अगर आपको याद दिलाया जा रहा है कि तुम में ये कमी है, तुम्हारी बॉडी खराब है, तुम बराबर प्रेजेंट नहीं कर पाते, तुम हैंडल नहीं कर पाते, तो ये जो आदमी आपको सप्रेस कर रहा है उसकी खुद की इनसिक्योरिटीज हैं। इसको याद रखिए, ये आपका नहीं है। इससे अपने कॉन्फिडेंस को बिगाड़ने मत दीजिए। मेंटल हेल्थ इसलिए जरूरी है, आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ आपकी नहीं है। उससे मिलने वाले जो फ्रूट्स हैं वो आपकी फैमिली के लिए भी हैं, आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। कि आप ग्रो कर पाओ, आप खुद को पावरफुल महसूस कर पाओ, सेल्फ वर्थ को अपनी समझ पाओ। तो समझिए, दूसरे की इनसिक्योरिटीज को लेके खुद के कॉन्फिडेंस को मत गिराइएगा। और एग्रेशन इसलिए हमें बिल्कुल उसका फेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि आप अगर एग्रेशन को फेस नहीं कर रहे हैं, हम दोबारा कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसका सामना नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी टीम के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हो आने वाले समय में। तो ये जो पार्ट था पूरा एग्रेशन का, आप इसको बेटर समझ रहे हो। कहीं पे कोई पॉइंट आपको लगता है कि आपको और डिस्कस करना है, आप कमेंट में हमें बता सकते हो। नेक्स्ट जो हम बिल्कुल अभी चलेंगे वो हम टॉक्सिसिटी पे आएंगे। कई बार रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत बन जाते हैं तो लोग देखते हैं कि ये नहीं फर्क पड़ रहा, वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन किसी सोसाइटी में होते हैं जहाँ पे आप ग्रो करना चाहते हो, लेकिन आप सोचते हो मैं वेरी वैल्यू वैलिडाई करूं, इसके अंदर मैं जाके देखूं कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और आप अटका हुआ महसूस करते हो। वो टॉक्सिसिटी होता है, जिसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। क्लोजिंग नोट ये है कि बिल्कुल कोई चैलेंज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियोस को बराबर देखिएगा। जो इससे पहले के वीडियोस है उसमें कुछ चीज आप समझ पाओगे। और ओवर टू मनीष, आप बताइए कैसे क्लोज करें आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जैसे हमने बात करी थी कि डायरेक्टली आप पे हमला किया जा रहा है, डायरेक्टली आपकी डिग्निटी पे हमला किया जा रहा है, तो आज ये एग्रेशन में हमने देखा। नेक्स्ट जो सौरभ सर ने कहा टॉक्सिसिटी, हम पे डिस्कशन करेंगे। तो कुछ चीजें होती है, कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली नहीं करके इनडायरेक्टली माहौल क्रिएट करते हैं,
वहां पे, है ना, उनका बस नहीं चलता तो इनडायरेक्टली चीजें क्रिएट करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स या कहीं पे चुगली करके या कुछ माहौल क्रिएट करके, कुछ जगह का एनवायरनमेंट ऐसा करके। तो वहां पे कैसे बचना है, वहां पे कैसे अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम उस नेक्स्ट वाले सेशन में जहाँ पे टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं वहां पे हम लेके आए। तो और एग्रेशन की वापिस हम जो प्रॉब्लम शीट है तो वो भी अटैच कर ही देंगे, तो उसमें बेटर तरीके से और लिख सकते हैं। वो आप बताइएगा हमें, आपको जहाँ पे जरूरत हो। और हम आपको एक चीज और बता दें, एग्रेशन हो सकता है, आपको एग्रेशन के भी चैलेंजेस हो, टॉक्सिसिटी का भी हो, मैथ का भी हो। तो तीनों सेशंस आप देखिए, और कोशिश ये मत कीजिएगा कि इनको पढ़ के आप पंडित बन जाए और दूसरों को सजेस्ट करें। सबसे पहले ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। आप अगर खुद में बदलाव लेके आ पा रहे हैं तो आपके एक्शन से ही दूसरे समझ लेंगे। तो टॉक्सिसिटी का अगर चैलेंज है चीज के अकॉर्डिंग, तो आप मिलिएगा नेक्स्ट सेशन में। और बाकी यूज करके देखिए, जो स्टेजेस आपको बताई हैं कितना इम्पैक्टफुल रहा, रिजल्ट जो आ रहे हैं वो भी शेयर कीजिएगा, पर्सनली भी आप शेयर कर सकते हैं। जितना आप कमेंट में हमें बताएंगे उतना ही और लोगों की मदद हो पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। बाय बाय, थैंक यू।